चलता हूँ बैंक, ये पास वाली बैंक, इसी में से 50,000 रुपए निकालूंगा और अपने रोजगार में लगाऊंगा, क्योंकि सहालत का समय चल रहा है। ये सब बैंक है हरियाणा, और मैं इसी बैंक के इर्द गिर्द में छुप कर बैठता हूँ और देखता हूँ कि मोटी रकम लेकर कौन जाता है। अगर जो बसल मोटी रकम लेकर निकलेगा आप उनके हवाले होगी और आप उनकी शाम से गुजरेगी। आई एम सलूट मारते जी। जूते से कैसे मारते हैं जी? अब ये कैसा सलूट मारता है? सर, आपके पहले जो साहब आए थे ऐसे मरवाते थे। बेटा सुधरने की कोशिश करिए। ऐसे मरवाते थे। सुनो मेरी बात, बराबर से बोलो कि गाड़ी निकाले, मुझे दौड़े पे जाना है। पानी निकाल। गाड़ी 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 मैंने बैंक से पैसे निकलवा लिया, अब चलता हूँ शहर की तरफ, अपने दुकान का सामान खरीदूंगा और उससे कमाई करूंगा। चुपचाप ये मुझको दे दीजिए, जान से वरना तू हाथ धो बैठेगा, या तो कहता हूँ जोशी तो इसका मतलब लगा बैंक से पीछे, तो इसका मतलब लगा बैंक से पीछे, तो सामने बस्ती है चोरी कर दूंगा मैं। भाग जा और तेरे छोकरे बैग तुझको मैं हरगिज दूंगा। मैं साले चिता की जली हुई लकड़ी धमकी दे रहा हूं तुमको, शंकर दादा को धमकी दे रहा है, ये बैग आप उनके हवाले कर दे, वरना अगर टेंशन दिया ना तो एक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, नहीं ये सामने बस्ती है भैया, बात दूंगा तुम्हारा पता नहीं लगेगा। आवाज हमेशा पुलिस आ रही है, पूरे 50,000 का माल है इसमें। अभी फायरिंग की आवाज हुई। जी साहब। अब ये भी बदमाश ने मेरा पैसा छीन कर भाग जा रहे हो, मुझे गोली मार दिया। क्या हुआ आपको? मैंने बैंक से पैसे निकलवाया और मेरा बैग छीन लिया और मुझे गोली मार दिया सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीनदयाल सेठ। ये पर्स आपकी है? नहीं सर, मेरी पर्स नहीं। और
इसमें ये फोटो लगा हुआ है। नहीं सर, ये फोटो मेरा नहीं है, उसी बदमाश का जो अभी उसको गोली मारा और अभी भगा जा रहा मेरे पैसे लेकर के सर, 50,000 रुपए थे। ये उसी बदमाश का है फोटो जिसने तुम्हारे सीने में गोली मारा था। क्या देखती हो? शेर जी को गाड़ी बिठाइए, ले चलिए जिला अस्पताल, इलाज कराइए। मैं उसी बदमाश का पीछा करता हूँ। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। शंकर दादा जिस समय शेर जी को गोली मारा, नोटों से भरा बैग छीन रहे थे, उसी समय शंकर दादा की पर्स गिर जाती है। उसी जगह पर वो पर्स पुलिस के हाथ लग जाती है, जिस पर शंकर दादा का फोटो लगा होता है। काफी दूर तक पीछे किया, निकल गए। क्या हुआ साहब? बड़ा गजब हो गया क्या गजब हो गया? साहब। शेर दीनदयाल को हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे, अचानक रास्ते में उनका डेथ हो गया। अपना दम तोड़ दिया, मर गए। अब ये बदमाश मिले तो कैसे मिले? और कोई सबूत नहीं है। एक काम करिए आप लोग, इसी छोटी बूढ़ से बड़ी बूढ़ निकलवाइए, चौराहे पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डे पे, शहर के कोने कोने में फोटो लगवा दिया जाए, जहां तक पेपर में गजत करवा दिया जाए और इसी फोटो को थाने तक भिजवा दिया जाए। कभी न कभी ये बदमाश अवश्य मिलेगा। और चलते हैं। हेलो, हाँ भाइयों, जो शंकर दादा के पर्स में फोटो लगी होती है, उसी फोटो से बड़ी फोटो निकलवाकर हर बस अड्डे पर, हर हवाई अड्डे पर, हर स्टेशन पर, हर गली हर कूचे में लगवा दी जाती है, क्योंकि उस कातिल को पकड़ने में आसानी हो जाए। पुलिस की कई टीमें गठित की गई और इधर उस कातिल की तलाश जारी है। अब आप लोग देखेंगे ठाकुर धनंजय सिंह की हवेली। लाला जी नमस्कार। नमस्कार। केतु कहाँ गया? केतु हमें लग रहा है बैल लगा रहा है। अभी ठाकुर साहब आएंगे तो पता चलेगा। लेटरिन में टट्टी खा रहे हैं। बेटा राहो, तुम लोगों की बहुत शिकायत आ रही है। लाला से बदजबानी करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? लाला के आने के बाद कमरे में चेयर आती है, लाला के पहुंचने के बाद कमरे की सफाई होती है, और ऊपर से जबान लगाना भी सीख गए हो तुम दोनों। लाला, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही? क्या करें, ये लोग परेशान कर देते हैं। इन लोगों को बराबर दवा नहीं मिलती क्या? यह तैयार है। बाबूजी आप तो बहुत बुरी बुरी मांग मारते हैं। क्यों? साला सूत की औलाद, कान खोलकर हमारी बात सुन लो।
अगर ठाकुर की गुलामी ताको पसंद नहीं है तो इसे छोड़कर किसी बनिए की नौकरी कर लो बेटा, तुम्हारा भी फायदा होगा और हमरा भी, वरना यहाँ गुस्ताखी की सजा मौत है, हम तुम्हें शूट कर देंगे। और हाँ, अगर ठाकुर की गुलामी करना है तो एक बात हमारी खोपड़ियों में बसा कर रखो बेटा, कभी धोखा नहीं खाओगे। एक कहावत कही गई है, ठाकुर माने आए गए से, विप्र माने खवाए से, और लाला माने लिहे दे से, और सूद माने लतियाए से। अगर हमारी बात अपनी खोपड़ी में बसा कर रखोगे बेटा तो कभी धोखा नहीं खाओगे। लाला, ये बताइए इस इलाके के कितने किसान कर्ज के रूप में कितना रुपया ले जा चुके हैं? कर्जा के ठाकुर साहब आपके यहाँ से 1.5 लाख रुपए जा चुका है किसानों के लिए, और उनके कागजात वो भी मेरे पास अंगूठा। शाबाश लाला। और ये बताइए इस इलाके के कितने किसानों की जमीन अपने पास गिरवी के रूप में कितनी जमीन आ चुकी है? ये आपके पास में 350 बीघे जमीन कम से कम आ चुकी है, और उनके कागजात वो भी मेरे पास ये सब अंगूठा लगा के आते हैं। शाबाश लाला। ध्यान रखना, कोई भी कर्जा नहीं लेके आता है, अगर 10 मांगता तो 20 देने की कोशिश करो समझा बुझा कर, लेकिन अंगूठा लगवाना मत भूलिएगा। किसानों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अंगूठा होता है। अगर इसी तरह इस इलाके के सभी किसानों की जमीन हमरे यहाँ गिरवी हो जाएगी तो हम उन्हें समझाएंगे ठाकुर की गुलामी क्या होती है। और खास बात, सभी किसानों की फसल कटकर उनके घर पहुंच चुकी है। आज ही ऐलान करवा दिया जाए सारे इलाके में, कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए नहीं जाएगा। सबकी खरीदारी होगी हमारे गोदाम पर, वो भी कम रेट में, ताकि जब सरकारी रेट खुले तो हम उसे ले जाकर अच्छे भाव में बेचेंगे सरकारी मंडी में। ऐलान कर दिया है, अगर हमारी बातों का कोई उल्लंघन करता है या उंगली उठाता तो उसके हाथों को काट दो, सर उठाकर चलने की जरूरत करता है उसके सर को कलम कर दो, अगर नजर उठाकर चलने की जरूरत करता है तो कसम में चुटिया की हम तुम्हें छूट देते उसके आंखें निकाल लो। ऐलान कर दो सारे इलाके में। और अभी थोड़ी देर पहले प्रमुख जी का फोन आया था, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जब तक वापस न लौटे सभी किसानों पर सख्त नजर रखो, कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अरे लाला जी आप तो बहुत बढ़िया आदमी हैं। बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी। देखो ठाकुर साहब ने ऐलान करवाया है, क्या करे बेचारा, ये कमर तोड़वाए नहीं, कमर तोड़वाए तो हाथ चले। अरे कहो तो तुम्हारी भी कमर में लचक पैदा करने का, हमें लचक पैदा है, पैदा है, कमर तोड़ाए नहीं। और क्या बताएं, साहब का कहना है कि हमारे यहाँ का कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी नहीं जाएगा, और जो भी रकम की खरीदारी होगी ठाकुर साहब के गोदाम में खरीदा जाएगा, वो भी उनके रेट के हिसाब से। सही है। हेलो हेलो हेलो, सभी किसानों को सूचित किया जाता है, कोई भी किसान अपना गल्ला लेकर शहर की मंडी नहीं जाएगा। हमारे ठाकुर साहब के गोदाम पर खरीदारी होगी, वो भी कम रेट। अगर किसी ने ठाकुर के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की या सर उठाने की कोशिश की तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। किसी ने आंखें दिखाने की कोशिश की तो उसकी आंखें निकलवा ली जाएगी। किसी ने जूता
जब मैं अपने बेटे शिवा की शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपए कर्जा लिया था। तो कर्जा नहीं चुका सका, इसलिए अपनी सारी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ। सिर्फ 2 बीघा जमीन बची हुई है जिसमें हम कमाते खाते हैं, जो बचता है उसे बेचते हैं। आज ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान भी करवाया है कि बिंद्रावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे, वो भी सस्ते भाव में खरीदा जाएगा। और ठाकुर ने भी ऐलान करवाया है कि अगर हमारी बातों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे जान से मरवा दिया जाएगा, उसकी आंखें निकाल लिया जाएगा, उसे फट्टे में झुकवा दिया जाएगा, उसे गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। ठाकुर 8-10 रुपए किलो लेते हैं। भगवान इस बिंद्रावन गांव में कैसे गुजारा होगा। मेरा बेटा शिवाय का कैसे बात करता हूँ। बेटा शिवा, बाबूजी, मैं तुमसे एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात बाबूजी? मेरे बेटे शिवा अब फसल कट गई, आधा अनाज रख लेते हैं खाने को, आधा अनाज ठाकुर तो दे करके इस तरह हमको राहत बाबूजी, जो खेत से अनाज कट कर घर में इकट्ठा हुआ है, मेरी इच्छा है कि आधा अनाज खाने के लिए रख लो और आधा अनाज ठाकुर के हवेली पर बेच कर आओ, ताकि ठाकुर नाराज न हो। बाबूजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? वैसे तो काफी जमीन तो हमारी उनके पास गिरवी पड़ी है। थोड़ी सी जमीन है जिसमें दिन रात मेहनत करके जब हम फसल तैयार करते हैं तो आप कह रहे हैं कि आधा अनाज ठाकुर के यहाँ पहुँचा दो और आधा अनाज खाने के लिए। अभी हमें करना होगा। तो सारी जमीन हमारी गिरवी पड़ी, कर्ज से सर हमारा दबा जा रहा, आज घुट घुट कर जीने से मजबूर हूँ, सर उठा कर न हमसे चला जा रहा। हाँ बाबूजी, काफी जमीन हमारी उनके पास तो गिरवी ही पड़ी है। बेटा शिवा, बाबूजी, सन 12 में शादी जब तेरी किया, रुपया कुछ ले आता जमींदार से, बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ, सोच में मर रहा। बाबूजी, जब तुम्हारी शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपए कर्जा लिया था। वो कर्जा नहीं चुका सका, इसलिए अपनी सारी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ। क्या वो तो बात सत्य है बाबूजी, लेकिन अगर हम जमींदार साहब से अगर रुपये लिए हैं, कर्ज लिए हैं, तो रुपये के बदले रुपये देंगे, अपना अनाज क्यों दें? और हमारे अनाज का मोल ही क्या करते हैं? माटी के मोल हमारा अनाज लेते हैं।
बाबूजी, और इसी अनाज का मोल आप नहीं जानते बाबूजी। तो शहर में जाकर बेचे ये अपनी फसल, वह मंडी में वाजिब रकम है मिले, यहाँ तो माटी के मोल लेते हैं वो, फिर भला किस करे खरीद। हमारे कोई मोल नहीं करते, माटी में मोल लेते हैं। तो ठाकुर से बगावत करोगे? बाबूजी, इसमें बगावत की क्या बात है? हम कौन सी बगावत कर रहे हैं? ठाकुर से तुम्हें डर नहीं लगता? उनके बगैर, उनके सामने कोई किसान आंखें उठाकर नहीं चलता, अपनी जुबान बंद करता। तो सोच लो बेटा, आगे पीछे कसम, सोच लो सोच लो बेटा, आगे पीछे कसम, हर दम से हम यही बेचते आए हैं, और ऐसा करने पर उसको लगे ऐसा करने पर उसको लगे ना बुरा, बस उसी माटी से बेटा ये बुराए है, ऐसा करने लगे ना। लेकिन बाबूजी, क्या है हमारी फसल मेरे मेहनती की है, ऐ हमारी फसल मेरी मेहनत की है, जिसमें मेरा खुद का खून और पसीना जला, और जहां महंगी बिके जाके बेची, जहां महंगी बिके जाके बेची, कितने खातून निकला गिरा, जहां महंगी कैसे समझाऊं तुझे? बाबूजी, मैं कोई बगावत नहीं कर रहा। देखो, मैं पहले से जमींदार का कर्जदार हूँ, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस शहर की मंडी में बेचने मत जाओ। वो बड़ा खतरनाक है बेटा, मैं ठाकुर के जुर्म से फुटवा के हूँ, और तू नहीं सुना, मैं सुन कर आ रहा हूँ। ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान करवा है कि वृंदावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे, अगर हमारी बातों का कोई उल्लंघन करता है उसे जान से मरवा दिया जाएगा, उसे गांव में रहने नहीं दिया जाएगा, उसका हाथ पांव तोड़ दिया जाएगा, उसे भट्टे में झुकवा दिया जाएगा। अगर ठाकुर और ठाकुर के आदमी तुझे देख लिया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं बाबूजी, नहीं, हम बगावत नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं कि हमारी फसल है। आज अगर शहर की मंडी में यहाँ से दूना रेट है शहर की मंडी में, और बाबूजी वहां अगर बेचेंगे तो आपका इलाज हो जाएगा, बहन की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, मुन्ना अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा। अरे तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा है? मैं ठाकुर के जुर्म से फुकवा हूँ बेटा, इसलिए शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। और तू जिद्दी है, मेरी बात को मानेगा भी नहीं, पटपट का जिद्दी है। अगर नहीं मान रहा तो मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूँ, सुन मेरी बात को। कौन सी उपाय बाबूजी? देखो,
एकदम सुबह सुबह उठो 5 बजे, साइकिल पर एक बोरी लाओ, मंडी में जाकर भाव तलाश लेना, कौन सा भाव चावल बिकता है, कौन सा भाव गेहूं बिकता है, कौन सा भाव मटर बिकता है, कौन सा भाव चना बिकता है, कौन सा भाव आलू बिकती है, कौन सा भाव प्याज बिकती है। एकदम सुबह सुबह निकल जा, ताकि ठाकुर के आगे ठाकुर तुझे अगर देख लिया तो तुम पर बहुत जुल्म उठाएंगे, हमें रहने नहीं देंगे बेटवा इस गांव में। बाबूजी, अगर आप कह रहे हैं कि मैं सुबह सुबह एक बोरी लेकर अनाज जाऊं, तो ठीक है बाबूजी, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगा। चल 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 चलिए बाबूजी। बड़ी अनाज भर के ला। अरे जाए का परे सबका, जाए का परे सबका, एक ही मकान जाए का परे सब, एक ही मकान जाए। जाए का परे सबका। देखो अभी कोई अनाज लेकर मंडी नहीं आया है। हाँ और हमारा मुंह कब से बैठा हुआ है। हाँ, गोदाम पर कौन है हमारा? चलो तो पता लगाते हैं कि क्यों नहीं आता है। लाला एक काम किया जाए, गांव के अंदर न जाए, तो बाहर निकलना है। गांव के अंदर चलिए जो अनाज बेचे जाते हो वह अपने भीतर हम घूमे से करेंगे। तो कैसे चलेगा। चलो गांव किनारे किनारे घूमा जाए, जैसे बड़े लोगों ने घूमा। अभी गांव से लेकर कोई अनाज निकलेगा तब देखना। बाज पहलिया चाहे कुहक पहलिया, कागा पुकारे कावे काऊ हो, सब सुन राल मोर गाँव हो, सब सुन राल मोर गाँव। अरे वो कोई बत्ती लगा के जा रहा है, देख वो कौन लगता है रे। पानी बरसा पत्थर गिरा ठंडी जोर हो, बुआरा मैया रोई आए भले रजाई भरा। अरे हो सकता है हो अनाज को लेकर चुपके चुपके जा रहा हो तो ब्याह भैंस मार फाटे पड़वक तो भाग आ जाता। जितिया सुनावे की सनवत धरिया, जितिया सुनावे
अरे बेटा शिवा, तुम ये सुबह सुबह सैकड़ी की बोगी में जा रहे हो। राम 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 राम, नमस्ते नमस्ते। जा रहा था सस्ते सस्ते, वो पकड़ा गया तो नमस्ते नमस्ते। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। इधर शिवा के पिताजी लाख मना किया, लेकिन ये माना नहीं, क्योंकि इसके सर पे पूरी जिम्मेदारी है और अपना अनाज लेकर शहर की मंडी जा ही रहा था। तब तक लाला और उसके आदमी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर भी चावल बासमती के 65 किलो के। बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात को। और लगता और बोरी में आना, और लगता और बोरी में आना, किधर जाने का बात कहूँगा सच, फिर क्यों निकला इधर बात बताना सच। और संताप कि मुझको आज इधर जाने का क्या है। लाला जी, आप ये कह रहे हैं कि लगता बोरी में अनाज इधर जाने का क्या है काम। कहा लाला जी इस बोरी में अनाज है और इधर जाने की बात पूछ रहे हैं, तो मैं लाला की सच बता रहा हूँ। और उस शहर में महंगा भी दे अनाज, शहर में महंगा भी दे अनाज, और वहीं पर दे यहाँ से तूने दाम पर खुला वहाँ है, सभी बेचने जाते वहाँ, जब ना भरता पेट और जमा हो आलू मटर प्याज, चना हो आलू मटर प्याज, वहीं पर बेच तो जब ये लगेगी पता जब ये लगेगी खबर, कहता हूँ मुफ्त में मारे जाओगे तुम। हर अनाज ठाकुर के गोदाम में दो, बात मानो तुम्हें रहे हैं श्रीमान जी। दे रहे हैं श्रीमान जी, ये हमारी फसल मेरे मेहनत की है। गेहूं का रेट क्या कुछ मुनासिब हो, वैसे निकला तो मैंने
लाला जी कहाँ दे रहा हूँ? क्या समझा रहे हैं लाला? बात ये है कि हमारे यहाँ का गेहूं का रेट 12 रुपए में लिया जाता है। वाह वाह लाला जी वाह। तो देखो तुम गरीब हो इसलिए हम 13 रुपए लगाए लेते हैं। लाला जी 12-13 की बात छोड़िए, शहर की मंडी का रेट सुना है आपने? गेहूं का रेट 30 रुपए प्रति किलो है। देखिए हमारे ठाकुर साहब ने अपने यहाँ का रेट फिक्स जो किया है, देखिए 12 रुपए आप लगते हैं, 14 रुपए लगाए लेते हैं। लाला जी अगर इतना दयावान है आप, तो हम गरीबों के अनाज का मोल जैसे गेहूं का रेट 30 रुपए है, तो आप 28 रुपए लगा लीजिए, कोई नहीं जाएगा। अरे मारे जाओगे बेटा, मारे जाओगे। देखिए आपको अब अच्छे के लिए समझाते हैं, अनाज दे दो ठाकुर साहब। लाला जी हम गरीब के पास इसके सिवा है क्या? हाँ वो बात कहा लेकिन बात भी तो 15 रुपए में ऐसे बता। लाला जी देखिए, अगर आप हमारे अनाज का मोल 28 के बजाय 26 रुपए लगा लें, तब तो हम देंगे, वरना हम दे नहीं पाएंगे। देखो वहाँ भाई मजबूर है, इससे आगे हम दे पाएंगे। और आपको जो समझाने की बात आपको समझाते हैं अच्छे के लिए, ठीक से रहोगे, क्या फायदा था खुशहाल से लेकर। वाह वाह लाला जी। वैसे अगर आप 26 रुपए रेट नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, मैं शहर की मंडी मानता ही नहीं है। अगर तुम क्या नहीं कर रहे हो? ठाकुर से दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये तो बहुत ऐसा कर, ये तो गजब कर देगा। ठाकुर साहब चाहे मुझ पर ऐसा कर, ठाकुर साहब का नंबर लगा जल्दी से। नंबर तो जाने मैंने अंदर जो पहली 9936 तमाम 032 104 मौका पर The hutch phone you are trying to reach is not available at the moment. Please call again later. आपके द्वारा डायल किए गए हच फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया कुछ देर बाद डायल कीजिए। 3-4 महीना बाद डायल करिए। दूसरा 9984 244 नंबर फीड है, मैं अपनी तरफ से निकालता हूँ। 99 70 75 35 40। हेलो हाँ ठाकुर साहब, मैं लाला बोल रहा हूँ। लाला, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? बात यह है कि हमारे यहाँ का जो राम प्रसाद का बेटा शिवा है ना, वो आज सुबह सुबह साइकिल की बोरी में अनाज लेकर शहर की मंडी जाता है। व्हाट? इसका मतलब तूने सारे इलाके में ऐलान नहीं करवाया क्या? लेकिन मैंने समझाया भी, लेकिन अगर ऐलान करवाया तो उस कुत्ते की पिल्ले की हिम्मत कैसे पड़ी शहर की मंडी की तरफ जाने की? लाला, ये सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज एक किसान सर उठाकर चलने की जरूरत किया है तो कल दूसरा भी तैयार होगा। अगर इसी तरह एक एक करके सभी किसान शहर की मंडी में जाकर खड़े हो जाएंगे, तब तक हो गई तुम्हारी लालागिरी। लाला, कान खोल कर हमारी बात सुनो। उस सांप के बच्चे ने फन उठाया है तो कुचल दे उसके फन को हमेशा हमेशा के लिए, ताकि कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ जाने के लिए सोच भी ना सके।
समझे? क्या करे ठाकुर साहब, और समझाए, लेकिन ये बताइए कि आप कहाँ पर इस मैं इस समय बलवंतपुर चौराहे पर बैठा हूं, प्रमुख जी के साथ कुछ जरूरी बातें हो रही हैं। खैर कोई बात नहीं, जरूरी बातें बाद में हो सकती है। ऐसा करिए, आप 2-4 लठैत लेकर अपनी जीप पर बलवंतपुर चौराहे से आगे आइए और मैं ससुरा के पीछे से आ रहा हूँ राहुल। डोंट वेरी। चल आज मैं इस कुत्ते को समझा देते हैं। और सूखा पड़ा देश माँ हो, सूखा पड़ा देश माँ, बरसन ही पानी, किसानी गड़बड़ानी वाल माँ। सूखा पड़ा देश माँ, बरसन ही पानी, किसानी गड़बड़ानी वाल माँ। लेके आवाज जाता शहर बेचने, है भलाई इसी में साइकिल दे घुमा, वरना चाबुक उठे मारने के लिए। तो सारी जमीन हमारी है गिरवी पड़ी, सारी इलाके में ऐलान करवा दिया गया कि कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में नहीं जाएगा। तो ससुरा तुमने इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारी बातों का उल्लंघन क्यों किया? बोल। सारी जमीन हमारी है गिरवी पड़ी, कर्ज से सर हमारा। सारी जमीन हमारी है गिरवी पड़ी, फिर भरा पैसे कर्जा चुकाता आपको देने से मेरा ये नुकसान है, इसलिए हम हमारा चाहे बाप पर तेरे। बाप पर तेरे कर्जा हमारा चाहा, और कहे कि मुझसे करने चला, है भलाई इसी में चल आवाज दे, वरना होगा कमीने न तेरा भला। तो जब कि हमको उचित रेट मिलता नहीं, हमने जो रेट फिक्स किया सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं,
इस इलाके के हर एक किसानों के लिए, और इतने में ही रकम देना पड़ेगा, वरना कसम चुटिया की हम तुम्हारी खाल खिंचवा कर जूता बनवाएंगे और इतना रोने के सूद की औलाद की तल्ला कट जाएगा। जब है मिलता नहीं, फिर भला कैसे कर्जा चुकाता। हमको मिलता नहीं, फिर भला कैसे कर्जा चुका पाएंगे। आपको देने से मेरा नुकसान है, इसलिए इस तरह से ये कमीना अब नहीं मानेगा, इस तरह से कमीना इस तरह से ये कमीना नहीं मानेगा। इसकी अच्छी मरम्मत बना दीजिए, वरना औरों को भी साला भड़काएगा। मार करके इसे वापस कर दीजिए। शर्माती नहीं है तुम्हें, शर्माती शर्माती नहीं है तुम्हें। एक मजलूम पर करके जुल्म सितम, खैरियत चाहते तो इसे छोड़ दो, करना मजबूर हो साथी। मुसलमान के बच्चे तो किस लिए? ओ मुसलमान, मैं चाहूं इसी धरती से जिंदा करवा दूंगा। वो मुसलमान के बच्चे तो किस लिए? गेहूं के साथ घुन बन के पिसने चला, इसको भी मारो हमदर्द, ये बनता पड़ा काफिला जग से दोनों का जाए चला। मुस्तफाबाद में फिर हमारा पड़े, जिसको हो मारते तो सहे ये मेरा, इसको क्या करती हो मारते मुसलमान के बच्चे, तेरी माँ का घोंसला। कल तक चौराहे पे सारे अंडा बेच रहे थे, आज भुजिया बेच रहे हैं। नंबरदार कौन सारे ना राहु केतु ना, अगर इन्हें जान से मारना होता तो कसम है चुटिया की कप के खत्म कर दिया होता। ये दोनों जिंदा रहेंगे। इनकी ऐसी हालत देखकर कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए नहीं जाएगा, इसलिए ये दोनों जिंदा रहेंगे। किसानों के लिए चीता जागता साबूत रहेंगे। और हाँ, ऐलान करवा दो सारे इलाके में, इन कुत्तों का जो कोई साथ देगा, इसी धरती में बीवी बच्चे समेत हम उसे जिंदा करवा देंगे। ऐलान कर दो सारे इलाके में। सुनो सुनो, देखा गाँव वालों,
यही असर हर किसान के साथ होगा जो ठाकुर के गोदाम में अनाज नहीं देगा, और जो देने से इनकार कर दिया तो इसी तरह से सब लोग हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिए। ठाकुर धनंजय सिंह लाला व उसके आदमियों ने हुसैन व शिवा को इतना मार दिया कि लहूलुहान हो गए, दोनों बेहोश हो गए। जब शिवा को धीरे धीरे होश आया तो अपने दोस्त हुसैन की तरफ देखने लगा। हुसैन, हुसैन, हुसैन मेरे भाई, हुसैन। तू ठीक है ना? तुझे काफी चोट लगी है। उठो दोस्त, तुमको बहुत चोट आई। उठो दोस्त, तुमको यार दोस्त तुमको बहुत चोट आई। उठो दोस्त, तुमको बहुत चोट आई। कहीं चाली को जरा रहमुआ मेरे यार, देख तेरे सर से कितना खून निकल रहा है और तू मेरी दवा की बात करता है। नहीं मेरे यार, खुदावंद इंसाफ इसका करेगा। खुदावंद इंसाफ इसका करेगा। खुदावंद इंसाफ इसका करेगा। तो जितना तपेगा उतना भरेगा। बुरी बात था जो यहाँ आए पहुँचे। बुरी बात था जो तेरे यार
मनवा चलेगा। मेरे यार शिवा, देख मेरे यार, तेरे सर से काफी खून निकल रहा है, इसलिए चल मैं तुझे पहले घर लेके चलता हूँ, उसके बाद तेरा दवा उपचार करवाऊंगा मेरे यार। चल मेरे सुबह से शाम होने वाली है, लेकिन मेरा बेटा शिवा शहर की मंडी से वापस नहीं आया। मुझे तो डर लग रहा कहीं ठाकुर के आदमी और ठाकुर ने उसे देख लिया। अगर देखा होगा तो हमारे बेटे पर बहुत जुर्म उठाया होगा। चाचा जी, हुसैन, हुसैन बेटा, हुसैन। शिवा, बोलता क्यों नहीं बेटा? बोलना, क्या हुआ तुझे? ये खून कैसे बह रहा है? बोल बेटे शिवा, ये सब कैसे हुआ? खून हो पे रहा जो आप ही लगी, क्या कोई गाड़ी से बेटा टकरा गया? क्या कोई गाड़ी से बेटा टकरा गया? बोल हो से देखिए घटना घटी, क्या कोई गाड़ी से बेटा टकरा? मेरा बेटा कहाँ तुम्हें मिला है? कैसे ऐसे चोट लगी या किसी गाड़ी से टक्कर हो गया? चाचा जी, मैं आपको जरूर बतलाऊंगा कि शिवा को चोट कैसे आई। लेके आना दिए जा रहे थे शहर, जालिमों को नहीं बात अच्छी लगी, रास्ता रोक कर मारा मारी की। रास्ता रोक कर मारा मारी की, बस इसी सबब से इन्हीं को लगी, रास्ता रोक कर मारा मारी की। किससे मार मारी हुई? चाचा जान, ये जो अपने यहाँ का जमींदार धनंजय सिंह है, इसी ने शिवा को अनाज लेकर शहर जाने से मना किया। जब शिवा नहीं माना तो उस जालिम ने शिवा को बहुत मारा। चाचा जान, हम छुड़ाने के लिए पहुंचे तो उस दरिंदे ने मुझे भी बहुत मारा। बेटा हुसैन, मैं तो इससे पहले मना कर रहा था कि शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ, लेकिन मेरी बात नहीं मानता। जिसका मुझे डर था वही हुआ। तुमसे ज्यादा कोई करता नहीं, परिचय होता
भाई तेरा दर मेरा खुश रहो शेर दिल खुश रहो शेर दिल कुछ चल है